माय हेल्थ विनर्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट टाइम हमने थेराबैंड्स और थेराट्यूब से कैसे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है वो डिस्कस किया था। आज हम डंबल्स और वेट के साथ कैसे अपने शोल्डर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी प्लास्टिक की पानी की बोतल ले सकते हैं जिसमें आप पानी का भी यूज कर सकते हैं, पर पानी से ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उसमें रेत भर दीजिए। वो आप डंबल्स कैसे बना सकते हैं वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। डंबल से होने वाली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 kg वेट सिलेक्ट किया है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार डंबल्स का वेट ले सकते हैं। वो आप कैसे चूज कर सकते हैं, जो वेट आप ज्यादा 10 रिपीटेशन तक ही उठा सके, उससे ज्यादा ना उठा पाए, वो वेट आपको लेना है। उससे 70% या 80% वेट पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि 1 किलो वेट का 10 रिपीटेशन आप मैक्सिमम कर सकते हैं, मतलब 10 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो 1 kg वेट से थोड़ा कम, मतलब 700 ग्राम 750 ग्राम वेट लेके आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए। फिर उसका वेट आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाते जाइए। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हम दोनों हाथ में साथ में भी कर सकते हैं या फिर एक हाथ से। हमें सिर्फ सीधा यहां तक ही लेके आना है। 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। आराम से देखिए, इस तरह से हमें लेके जाना है, फिर वापस नीचे कीजिए। वैसे ही हमें साइड में 90 डिग्री तक लेके जाना है, होल्ड कीजिए, फिर आहिस्ता से नीचे कीजिए। सेम वे अच्छी तरह से देख लीजिए, ऐसे। वैसे ही जैसे हम इलास्टिक बैंड में साइड में किया था, उसी तरह से हम साइड में भी इस तरह से 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे, फिर रिलैक्स कीजिए। ये हमारी शोल्डर की 3 डायमेंशन में होने वाली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब हम मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है शोल्डर रोटेशनल स्ट्रेंथनिंग। रोटेशन मसल्स का स्ट्रेंथनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। पहले मैं अभी खड़े खड़े आपको दिखा देती हूँ। जो हमने फर्स्ट मोमेंट जो की थी रोटेशन के लिए, आपको ऐसे 90-90 पोजीशन में रख लेना है हाथ को। फिर हाथ को ऐसे ऊपर की ओर लेके जाना है और फिर जितना हो सके उतना, या तो फिर आप न्यूट्रल में लाइए या फिर पूरा नीचे लाइए। इस तरह से हमें पूरा, इसमें आप ज्यादा वेट मत लीजिएगा, अपनी जो कैपेसिटी हो उससे थोड़ा कम वेट करके ये एक्सरसाइज कीजिए। ये थोड़ा रिस्की है, इसमें आपको पेन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज है। ये अगर रोटेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आप उल्टा सो के, जो अभी मैं दिखा रही हूँ वैसे अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कीजिए। इस तरह से उल्टा सो के अपने हाथ को 90-90 पोजीशन में रख देना है। अभी हमें हाथ को इस तरह से ऊपर और अंदर की तरफ पूरा इस तरह से लेके जाना है। अच्छी तरह से देखिए, इसमें दोनों डायरेक्शन में रोटेशन जो है हमारा स्ट्रेंथ हो रहा है। एंड में आप होल्ड भी बढ़ा सकते हैं। एक दूसरी पोजीशन है जिसमें भी हम अपने रोटेशन का स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। आपको इस तरह से साइड में सो जाना है, हेड को सपोर्ट दे सकते हैं, कोनी को इस तरह से सपोर्ट दीजिए। हाथ को इस तरह से हमें पूरा ऊपर की ओर लेके जाना है, आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की ओर लाइए, इस तरह से। ये सारी रोटेशनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस अलग अलग डायमेंशन में करनी चाहिए, इससे काफी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इस तरह से आप डंबल्स का यूज करके शोल्डर के सारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। शोल्डर की आगे की मोशन, साइड की मोशन और रोटेशनल मोशन। इस तरह से आप अपने शोल्डर मसल्स की इलास्टिक बैंड के साथ भी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आई बटन में डाल दी है। डंबल के साथ जो अभी मैंने एक्सरसाइज सिखाई है वो अपने शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। उसके साथ हमें स्कैपुलर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी करनी चाहिए। स्कैपुलर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दिखा दिया है, जिसकी लिंक मैंने आई बटन में डाल दी है। तो फिर ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप जरूर से कीजिए और अपने शोल्डर को बुलेट प्रूफ बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।